बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ट्राइब। और इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग इन्हें बखूबी जानते होंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज उड़ी बशीर अहमद चालकू साहब, और इससे पहले जो ये है एक्स CMO जो है बारामूला रह चुके हैं। सबसे पहले बशीर साहब आपका ख्याल मकदम। जी शुक्रिया। बशीर साहब, अगर हम बात करें लगातार पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जो लोग हैं ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारी शख्सियतें हैं जो ज्वाइन कर रही हैं, क्या वजह है, क्या कुछ खास है आपकी पार्टी में? अल्हम्दुलिल्लाह अवाम तब्दीली चाहती है। ये जो हमारा मिशन है कारवान ऑफ चेंज, और इस कारवान में लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। ख़ासकर नौजवान तबका जो है वो इस पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। मैं आज यहाँ पे पीरनिया के खूबसूरत गाँव में मौजूद हूँ, और आपने देखा कि किस जोश और वलवले के साथ पीरनिया की आवाम जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही है। बहुत सारे मसाइल हैं, गूनो गो मसाइल हैं जिनको लोग हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक ऐसी लीडरशिप जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की उभर रही है, वो दिन रात मेहनत करके काम करके इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों के हक़ के लिए काम करेंगे। यही एक हमारी जो पार्लियामेंट की जो सीट है नॉर्थ की, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनाब सजाद गनी लोन साहब कैंडिडेट हैं, और आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना जज्बा और वलवला है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जज्बा और वलवला जारी रहेगा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बारामूला नॉर्थ सीट से कामयाबी मिलेगी, और यही आवाज़ जो है पार्लियामेंट में गूंजेगी, और जो हमारे जो मसाइल हैं उनका हल इंशाल्लाह ढूंढेंगे। बशीर साहब, क्यों डालेंगे आपको लोग जो है, क्यों आप ही की पार्टी को वोट देंगे? क्या चेंज है? क्योंकि आपने कहा कारवान आप चेंज, क्या चेंज है आपकी पार्टी में? देखिए जी, अगर आप नज़र डालेंगे जो हमारी पुरानी सियासी जमातें रही हैं, उनने झूठ और सब्ज़ बाग दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया है। आप देखिए हमारे मसाइल जो कि तो हैं, बेरोज़गारी दिन में बढ़ रही है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है वो उड़ी में है इस वक्त, क्योंकि उड़ी का ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ज़राए कम है, टूरिज़म नहीं है और कुछ डेवलपमेंट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी उड़ी में है। दूसरी बात, ये जो मसाइल हैं उड़ी के मसाइल मुख्तलिफ हैं बाकी से। यहाँ पे पावर 4 प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हमें बिजली से महरूम रहते हैं। यहाँ की बिजली फीस जो है वो 1000 से ज़्यादा तजावज़ 1100 तक पहुँच गई है। इतनी महंगाई हो रही है। आपको नहीं चाहिए था आवाज़ उठाना? बिल्कुल, मैं मुलाजिम था, मैं आवाज़ तो उठा नहीं सकता था। जो ही मैं रिटायर आया तो नेशनली मैं इन लोगों की आवाज़ में ये लोगों की आवाज़ है, ये डॉक्टर बशीर की आवाज़ नहीं है, उड़ी के आवाम की आवाज़ है। ये आवाज़ ग्वालता वालों की है, ये आवाज़ पीरिया वालों की है, ये आवाज़ दुधन वालों की है, ये आवाज़ चौटाली वालों की है, कमलकोट वालों की है। और जहाँ भी हम जाते हैं इंशाल्लाह वहाँ पे लोग जोग दर जोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। बशीर साहब, चूँकि आपने खुद ही बताई ये एक आवाज़ है, जब तक आप मुलाजमत कर रहे थे, उसके बाद जब आपने मुलाजमत छोड़ी सियासत में आए, तो सियासत में आने की वजह यही है कि आप आम लोगों की आवाज़ बने? जी, आपने सही फरमाया कि मैं मुलाजम था, और मुलाजम को ज़्यादा इंटरेस्ट सियासत में, क्योंकि एक रूल्स के तहत बंदा होता है। और मैंने भी ये जो मैं सियासत में आया हूँ, ये खुद नहीं मैं आया हूँ, बल्कि मेरी आवाम की पुरजोर जो मुतालबा था कि आप आओ सियासत में, क्योंकि उन्होंने मेरा सर्विस कैरियर भी देखा, वो मुझे बखूबी जानते हैं। तो यही एक वजह है कि उड़ी में इस तरह से लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। सैयद गनी लोन साहब की लीडरशिप में, जो नहायत ही काबिल लीडर हैं और बात करना जानते हैं, काम करवाना भी जानते हैं, तो लोग उसी वजह से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा बशीर साहब, ये बताइएगा, अगर इस वक्त जो है पार्लियामेंट के इंतखाबात अब यहाँ बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियाँ आपकी? जी, हमारी तैयारी इंशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। सबसे बड़ी तैयारी होती है कि आवाम का कितना साथ हो, और वो आप देख रहे हैं कि हमें हर गांव से, हर मोहल्ले से सपोर्ट मिल रही है, और इंशाल्लाह यही तैयारी है हमें। फिर बाकी जो पार्टी का कैडर होता है वो भी बन रहा है, बाकी जो बूथ लेवल कमेटीज़ होती हैं वो भी बन रही हैं, और इंशाल्लाह अच्छे से हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। बशीर साहब, अगर हम बात करें, जनरली एक कहावत है कि अगर जो लोगों का सोचता है उसे लीडर कहते हैं, और जो पॉलिटिक्स का सोचता है, खाली इलेक्शंस का सोचता है, उसे पॉलिटिशियन कहा जाता है। तो क्या आपकी नज़र में सजाद गनी लोन साहब पॉलिटिशियन है या लीडर है? मुझे लगता है वो पहले लीडर हैं और फिर पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ पॉलिटिशियन नहीं बने, बाई चांस नहीं बने, उनको विरसे में ये मिली है, लीडरशिप मिली है। और मरहूम ख्वाजा गनी लोन साहब, अब्दुल गनी लोन साहब, वो बड़े बेबाक और निडर लीडर थे।
और उन्हीं के नक्शे कदम पर सियासत गनी लोन साहब भी चल रहे हैं। और मैं पॉलिटिशियन तो था नहीं, मैं मुलाजिम था, लेकिन अपने लोगों के लिए हमदर्दी हमेशा रही है मेरे दिल में। बहुत बहुत और उसी हमदर्दी का नीचा है कि मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ, और इंशाल्लाह मैं इस पे जो मेरी नीयत है वही नीयत, साफ शिफाफ नीयत लेके अपने लोगों की खिदमत करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने टाइम। बहरहाल इस वक्त बात कर रहे थे हमारे साथ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ऊडी है बशीर अहमद चालकू साहब। इन्हें यही कहना है कि इन्होंने सियासत इसीलिए ज्वाइन की, इसीलिए सियासत में आए ताकि अपने गरीब आवाम की आवाज़ जो है वो ये आला हुकाम तक पहुँचा सके और उनके मसाइल जो है वो हल करा सके। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ टाइम।